A well of inner diameter 14 meter is dug to a depth of 15 meter. Earth taken out of it has been evenly spread all around it to a width of 7 meter to form an embankment. Find the height of the embankment so formed. ठीक है, क्या किया गया? सबसे पहले वेल का मीनिंग क्या होता है? कुआं होता है। एक कुआं जिसका इनर डायमीटर 14 मीटर है, यह आपका डग किया गया, खोदा गया, ठीक है, ग्राउंड पर। कितने डेप्थ तक? 15 मीटर डेप्थ तक, गहराई तक इसको खोदा गया, ठीक है। और वहां से जो अर्थ निकला, तो अर्थ निकला मीन्स सॉइल निकलेगा, ठीक है। सो वहां से जो भी मटेरियल निकला उसको हम लोग क्या किए, इस वेल के चारों तरफ हम लोग उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट किए, सो डैट एक एम्बैंकमेंट हम लोग बना सके, ठीक है। सो एक एम्बैंकमेंट बनाया गया जिसका थिकनेस 7 मीटर है। सो हम लोग को इस एम्बैंकमेंट का हाइट निकालना है, ठीक है। अब एम्बैंकमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है तटबंध, ठीक है। इसका अगर हिंदी देखिएगा सो इसका हिंदी होता है तटबंध, ठीक है। या इसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में घेरा भी बोल सकते हैं। जैसे आपने वेल देखा होगा, मान लीजिए ग्राउंड है, दिस इज द ग्राउंड, इस पर अगर इस तरह से ग्राउंड है, वेल अगर मान लीजिए यहाँ पर इस तरह से वेल है, ठीक है, दिस इज द ग्राउंड, ठीक है। सो एम्बैंकमेंट का मतलब है घेरा। इस वेल के चारों तरफ इस तरह से एक घेरा बनाया गया जिसका अपना थिकनेस है, ठीक है ना। देखे होंगे आप लोग, गांव वगैरह में देखे होंगे, और इस तरह का ये वेल आपका है, ठीक है ना, ठीक है। सो देखिए, सबसे पहले क्या किया गया, मान लीजिए दिस इज द अर्थ, ठीक है। इस अर्थ में दिस एच डेप्थ तक, लेट से इट इज कैपिटल एच, इस डेप्थ तक हम लोग क्या किए, डी डायमीटर का डिगिंग किए, ठीक है। इस पोर्शन में डिगिंग किए, ठीक है। अब ये जो भी मटेरियल है इसको यहां से निकाला गया और इसको इसके इस डायमीटर के, मीन्स वेल का डायमीटर क्या है, वेल का डायमीटर तो यही है, इसके चारों ओर इस तरह से इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, ठीक है। और इसका ये थिकनेस जो आप देख रहे हैं, ये थिकनेस 7 मीटर गिवन है, ठीक है ना, ओके। और ये हाइट हम लोगों को निकालना है एम्बैंकमेंट का, ठीक है। सो यहां से जो निकला इसको हम लोग क्या किए, इसके चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट किए। सो देखिए, इसका डायमीटर, इस वेल का डायमीटर क्या होगा, ये डायमीटर सेम होगा जो इसका डायमीटर है जो डिगिंग किए हम लोग, ठीक है, क्योंकि वेल तो यही है। बस यहाँ से जो मटेरियल निकला वो हम लोग इसके चारों ओर इवनली डिस्ट्रीब्यूट किए, ठीक है, ठीक है। और ये थिकनेस हम लोग मान लेते हैं, इट इज, दिस इज स्मॉल डी। इस थिकनेस को स्मॉल डी मान लो पैरामेट्रिक फॉर्म में, ठीक है, क्लियर है। और ये जो एम्बैंकमेंट है इसका हाइट हम लोग h मान लेते हैं, ठीक है ना। सो देखो, सो ये क्या है, एक सिलिंड्रिकल फॉर्मेट है, सिलिंड्रिकल फॉर्म है, ठीक है ना, हॉलो सिलेंडर तरह से हम लोग ले सकते हैं जिसका अपना थिकनेस है। सो इसका सबसे पहले एरिया निकालो। सो इसका एरिया निकालोगे मीन्स इस पोर्शन का एरिया, ठीक है। सो एरिया कितना होगा, पाई, है ना। सबसे पहले आउटर सिलेंडर का आपको एरिया निकालना पड़ेगा, ऊपर का सर्कल का एरिया, ठीक है। सो आउटर सिलेंडर का जब निकालिएगा सो इसका ए रेडियस कितना होगा, d/2, मीन्स ये डायमीटर d है, सो ये कितना हो जाएगा, d/2 प्लस स्मॉल d, ठीक है। सो d/2 प्लस स्मॉल d, इसका स्क्वायर कर दो, ये वाला एरिया निकल जाएगा। इस एरिया में से इस एरिया को माइनस कर दो, सो माइनस पाई d/2 का स्क्वायर, ठीक है। ये एरिया हमारा किसका आया, ये जो शेडेड पोर्शन देख रहे हो, ठीक है, इसका एरिया हमारा आ गया, ठीक है, मीन्स इस पोर्शन का ये वाला एरिया हमारा निकल गया। अब इसमें हाइट से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकल जाएगा, ठीक है। सो इस सिलेंडर में जो मटेरियल यूज है उसका वॉल्यूम कितना होगा, जितना इस सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, ठीक है, इस थिकनेस का, और इसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर देना है। सो हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। सो ये h हो गया। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। इनर डायमीटर d, सो इनर रेडियस कितना हो जाएगा, d/2, ठीक है, प्लस थिकनेस से ऐड कर दीजिएगा, सो क्या होगा, ये आउटर रेडियस आपका निकल जाएगा, ठीक है। सो इसका एरिया निकालोगे, पाई d/2 प्लस d का स्क्वायर, देन माइनस इनर सर्कल का एरिया। सो इनर सर्कल का एरिया कैसे निकलेगा, पाई d/2 का स्क्वायर, देन इसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे, इस एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम आ जाएगा, मीन्स जितना इसमें मटेरियल है। और ये मटेरियल कहाँ से आया, यहाँ से आया, जो इसमें आप डिगिंग करके निकाले हो, ठीक है। सो इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट, या हम यहाँ पर लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉइल टेकन आउट, ठीक है। सो कितना होगा पाई, अगेन ये भी सिलिंड्रिकल फॉर्मेट का होगा, वेल है, ठीक है, जिस जो ये आप देख रहे हैं, ठीक है। सो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, d/2 होगा। सो पाई d/2 का स्क्वायर देन h से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये वॉल्यूम ऑफ सॉइल निकल जाएगा। अब ये वॉल्यूम इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स पाई d/2 स्क्वायर h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई कॉमन ले लीजिए दोनों से, h देन ब्रैकेट में d/2 प्लस d का स्क्वायर माइनस d/2 का स्क्वायर, यही होगा, ठीक है। सो अब देखो यहां पर जो डायमीटर है ये आपका 14 मीटर गिवन है। सो d 14 मीटर है, मैं यहां पुट कर दे रहा हूं d 14 मीटर, ठीक है। डेप्थ कितना है, कैपिटल H इक्वल टू 15 मीटर, ठीक है। थिकनेस स्मॉल d कितना है, दैट इज 7 मीटर, ठीक है। इस तरह से डेटा है। सो हम लोग यहाँ से देखिए पाई तो कैंसिल हो गया, एच का वैल्यू हम लोग को निकालना है ना, ये एम्बैंकमेंट का हम लोग को हाइट निकालना है, ठीक है, हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट सो फॉर्म, ठीक है। सो स्मॉल एच निकालना है, सो पाई कैंसल आउट। सो d/2, सो d कितना है 14 है, सो 14/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर, 14/2 इज 7, 7 का स्क्वायर, सो इट इज 49। देन h कितना हो गया 15 हो गया, डिवाइड बाई पाई तो कैंसिल हो गया ना, सो ब्रैकेट में देखो d/2, सो अगेन 7 प्लस दिस स्मॉल d थिकनेस, सो कितना हो जाएगा 7 प्लस 7 14, 14 का स्क्वायर माइनस d/2 दैट इज 14/2, सो इट इज 7 का स्क्वायर, सो दैट इज 49, ठीक है ना। सो ये हो जाएगा 49 इंटू 15 डिवाइड बाई 14 का स्क्वायर करोगे 196 माइनस 49, ये होगा, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 49 इंटू 15 डिवाइड बाई 147, ठीक है। सो 49 से इसको कट करोगे कितना बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा, ठीक है। देन 3 से इसको डिवाइड करो 5, सो 5 मीटर आपका हाइट आएगा एम्बैंकमेंट का। मीन्स ये जो हाइट आप देख रहे हो ना, ये 5 मीटर आएगा। हम लोग डायरेक्टली भी इसको निकाल सकते हैं, बट पैरामीटर के फॉर्म में हमने समझाने के लिए निकाला है, ठीक है, ठीक है। सो डायरेक्टली भी हम लोग यहाँ से निकाल सकते थे, ठीक है। पाई इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 15, ठीक है, दैट इज इक्वल टू पाई, देन 7 प्लस 7 का स्क्वायर माइनस पाई 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई h, सो इसको दोनों को इक्वेट कर देना था, ठीक है।